बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 हम हल कर रहे हैं और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू से मुतल्लिक़ है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू क्या है जी? इसमें कहते हैं जी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। यानी अगर कोई एक सीधी लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक सीधी लाइन है, तो इसकी अगर इक्वेशन लिखनी हो तो वो किस फार्मूले से लिखी जाती है या वो किस फॉर्म में होती है, लेकिन किसके लिहाज से? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिहाज से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिहाज से। तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ भी है, मैं आपको फार्मूला इसका दिखाता हूँ। तो ये है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी लाइन की जो आपने इक्वेशन लिखनी है उसका ये फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, तो हमारे पास ये जो तीसरा ऑप्शन बन रहा है ना, ये उसमें आ जाता है, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो इसमें जस्ट ये है कि हम वहाँ पे जो फार्मूला था वो एक अरेंज किया हुआ, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी। ओके जी। दूसरा एमसीक्यूज है जी, द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है जी, ग्रेडियंट्स, ये स्लोप का दूसरा नाम है, यानी इसका मतलब स्लोप ही है। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होती रहेंगी, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट्स के या स्लोप के एक ही बात है। ठीक है जी। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके जो ग्रेडियंट्स है यानी स्लोप है वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है जी, यानी ऐसे दो पैरेलल लाइन है ना, अगर ये पैरेलल लाइन, तो इन दोनों की स्लोप सेम है। ठीक है, इस तरह अगर इस तरह पैरेलल लाइन है, एक ये है तो दूसरी भी सेम इसी ऐसे ही यानी सेम फासले से होगी, तो इनका जो ग्रेडियंट यानी स्लोप है वो सेम है, तो ये इक्वल, यानी पहला ऑप्शन सॉरी इसका जो है। तीसरा एमसीक्यूज है जी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर। यानी अगर दो जो लाइंस है उनकी जो ग्रेडियंट्स है यानी स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो लाइंस क्या होंगी? तो स्टूडेंट, हमने ये पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ, जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं, कि दो जो ग्रेडियंट्स हैं यानी स्लोप जो दो लाइनों की, यानी m1 मल्टीप्लाई m2, इनको मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए -1, तो ये आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इस तरह ये लाइनें होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी ऐसे परपेंडिकुलर। ओके जी, तो इसमें आएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ओके हो गया जी। एमसीक्यू नंबर 4 है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है जी? तो डिस्टेंस का फार्मूला जी, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये P है, ये Q है, तो ये पहला पॉइंट, इसका ये जो पहला 1 जो है ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम। x2 है जी 4, x1 है जी 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी 6, y1 क्या है जी 2, इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी 6 में से 2 निकालें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा जी 16। तो इन दोनों को ऐड करें, 25 आ जाएगा जी, 25 का रूट, तो उसका रूट सॉल्व करें तो आएगा 5, यानी प्लस माइनस वैसे आता है +-5। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो हम +5 जो है इसमें से वो पिक करेंगे, और ये हमारे पास जो इसका दुरुस्त जो ऑप्शन है ए है। ठीक है, तो ए पर टिक कर सकते हैं ये। ओके हो गया जी। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स विद एंड पॉइंट्स। यानी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट देखना है, तो वो क्या है? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं जी यहाँ पर। तो पॉइंट्स हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये पहला होता है जी x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे देखें मिड पॉइंट हमने निकालना है, x1 हमारे पास आ रहा है जी -2 प्लस x2 हमारे पास आ रहा है 6/2, और y1 हमारे पास क्या है जी 4 प्लस y2 हमारे पास क्या है जी -2/2। ओके जी। इसके बाद इसको सॉल्व करें,
ये तो आ जाएगा 6 में से 2 निकाल दें, बाकी 4/2, और ये प्लस माइनस माइनस यानी -2 आएगा, उसको 4 में से निकाल दें तो बाकी 2/2 आ जाएगा। ओके, अब इस पे डिवाइड कर दें 2 टाइम और 2 1 टाइम, ये आ जाएगा 2 और 1। तो ऑप्शन में से देखें 2 और 1 कौन सा है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये 2 - 1 है, तो इस पे टिक कर लें ये। ओके हो गया जी। एमसीक्यू नंबर 6 है, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, यानी एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स में से एक लाइन गुजर रही है, तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो स्टूडेंट्स हमने दो पॉइंट्स का फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, तो दो पॉइंट्स को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, यानी y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 और x - x1। ठीक है जी, या फिर ये हम कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं फार्मूला इसका और सॉल्व करते हैं। फार्मूला स्टूडेंट y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 x - x1। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट दो पॉइंट्स हैं, इसमें ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है जी, तो पहला y तो इक्वेशन के लिए होता है, -y1 क्या है जी 2, तो y2 क्या है जी 5, -y1 वो 2 है, डिवाइड बाय x1 क्या है, x2 क्या है जी सॉरी 4, और x1 1 है, तो x ये इक्वेशन के लिए और x1 क्या है जी 1। तो इसको सॉल्व करें, y - 2, ये 5 में से 2, बाकी हमारे पास ये 3 आ रहा है, इस तरह 4 में से 1 ये भी 3 इंटू x - 1। ठीक है जी, तो ये 3 से कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, y - 2 तो 1 इंटू x - 1। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद भी यही रहेगा, यानी y - 2 इज इक्वल टू x - 1। अब एक तो ये है कि y को भी इस तरफ कर लें तो एक इक्वेशन की जो है वो तरतीब बन जाएगी, लेकिन हमें ऑप्शन में से देखना है, तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें से सूट हो रहा है वो आई थिंक पहला है, तो हम इस अरेंज से करेंगे, यानी y को एक तरफ रखेंगे और x को एक तरफ रखते हैं। तो इस 2 को इधर ले आए जरा, y इज इक्वल टू x - 1 और +2 हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू x 2 में से एक निकाल दे तो +1। अब देखें इस तरह की ये तरतीब, ये ऑप्शन नंबर जो 1 है ए वाला, इसकी बन रही है। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 7 है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो स्टूडेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ, उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो ये है जी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है इस पे आप टिक कर सकते हैं, ये बनता है जी पॉइंट टू स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 8 है, 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हल करना है, तो इससे मुतल्लिक़ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो चलें लिखते हैं क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को इस तरफ ले जाना है, 2x + 3y इज इक्वल टू 6, उसके बाद ये 2x इस तरफ आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 - 2x, तो 3 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ y इस तरफ चाहिए, तो y इज इक्वल टू 6 - 2x डिवाइड बाय 3। तो अलग अलग डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 6/3 - 2x बाय 3, इस पे ये कैंसिल हो जाता है, ये नहीं होता, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2, 2 टाइम्स 6 होता है ना, -2x डिवाइड बाय 3। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें, y इज इक्वल टू -2x बाय 3 और +2। तो यही हमारी जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है यही है। तो इसमें देखें ज़रा जो ऑप्शन कौन सा बन रहा है जो कि इसको मैच करे, तो ये पहला है ए ऑप्शन। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 9 है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज। तो यानी कोई लाइन है उसकी इक्वेशन जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में कैसी होगी, मतलब कि सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए जो है ना फार्मूला कौन सा होगा। तो अगर हम देखें पीछे फार्मूला जो सिमेट्रिक फॉर्म का होता है, तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ जी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन
ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी एक सीधी लाइन की जो सिमेट्रिक फॉर्म है। तो ये लिखा है जी x माइनस x1 बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू r, ठीक है जी। तो ऑप्शन में देखिए स्टूडेंट, इस चारों में से कोई भी ऑप्शन ये नहीं बन रहा, तो ये नीचे वाले ऑप्शन में ये सी वाला ये बनता है इज इक्वल टू अगर आर हो, तो शायद ये कुछ मिस्टेक हुई है जैसे भी। बहरहाल यहाँ पे आप नोट कर लेंगे x माइनस x1 बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू r। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन हो सकता है। ओके जी। तो लास्ट जो एमसीक्यूज है ये है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन जो है वो कैसे होती है, उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका है जी ये डी वाला x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ओके जी, ये इसको टिक कर लें।